हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके चैनल सौरभ जैन सर पर। हम लोग आज आपको करा रहे हैं यहाँ पे मिरर ऑफ कॉमन एरर का सेट नंबर 198। इससे पहले की वीडियो में हम लोग आपको सेट नंबर 197 और 202 करा चुके थे। वो 202 क्यों कराया था उसका रीज़न मैंने आपको वहाँ बताया भी था, क्योंकि हमारी वो वीडियो बहुत छोटी हो रही थी, इस वजह से 202 सेट हमने आपको कराया था। फिलहाल है आपका सेट नंबर 198। 198 में कह रहा है कि ड्रेस इन ब्लैक several students from the university took part in a protest march in the city on Thursday as part of a campaign against female infanticide. ड्रेस की अगर मैं खाली बात करूं तो ड्रेस एक वस्त्र यानी कि नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और लेकिन यहाँ पे ये एज ए नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा, नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है लेकिन एज ए नाउन नहीं है। बिकॉज अगर मैं ड्रेस की बात करूँ तो ड्रेस एक वर्ब है, और वर्ब से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। या तो इसको ड्रेसिंग करा जाए तब ये ठीक होगा, या इसको टू ड्रेस किया जाए तब ये ठीक होगा, या फिर इसको ड्रेस कर दिया जाए तो ये ठीक हो जाएगा, या इसको द ड्रेस कर दिया जाए तो भी ये ठीक हो जाएगा। आप किसी भी तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इसमें बदलाव करना ही होगा, अन्यथा ये गलत रहेगा, क्योंकि वर्ब से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। ड्रेस्ड इन ब्लैक पहले पार्ट में आप इससे गलती ठीक कर सकते हैं। सेवरल स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यानी कि इसके फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। यस, समझ में आई बात आपको आराम से, क्योंकि वर्ब सेंटेंस आप शुरू नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स does a situational analysis of the state and speak about their plan of action for implementing the act on the second day of the workshop। ये तो खत्म है, क्योंकि सेंटेंस है प्रपोजिशन पे। प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। सेंटेंस में सब्जेक्ट है पार्टिसिपेंट, जो कि है प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, यहाँ पर डज की जगह डू होना चाहिए था, तो ये आपका सही होता, सेंटेंस करेक्ट होगा आपका अगर आप यहाँ पर डज की जगह डू कर दें। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 3। द कोर्ट हैज़ आस्क द अथॉरिटीज़, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई, कोर्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तो उसका थर्ड फॉर्म, तो ठीक है। टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू रिस्टोर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज सो दैट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज मे बी सॉल्व। ये सेंटेंस पूरा ठीक है, बिकॉज ये प्रेजेंट में था, ये मे भी प्रेजेंट पर रहा। अगर ये पास्ट में होता, हेड होता, तो ये मे की जगह माइट होता। पूरा सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 4। द पुअर एक्सपीरियंस इन नेबरिंग कंट्रीज विच हैव इम्प्लीमेंटेड फूड स्टाम्प प्रोग्राम should serve as a deterrent on our country। The poor, पुअर एक एडजेक्टिव है, पुअर आपका एक एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव से पहले आप द लगा दें तो बन जाता है प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन, साथ में प्लूरल वर्ब आएगी जो कि आई हुई है। फर्स्ट फॉर्म, द पुअर एक्सपीरियंस इन नेबरिंग कंट्रीज which have implemented food stamp programs should serve as a deterrent on our country की जगह यहाँ पे है तो टू our country या फिर फॉर our country लगाएं आप। और नहीं, deterrent to our country, deterrent to our country, तो deterrent के साथ प्रपोजिशन टू आती है। वैसे भी यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू सेंस में चले, हम मीनिंग पे चलें तो भी ये होंगे आपका। सेंटेंस नंबर 5 सॉरी। The government has warned the air pollution from vehicles and power stations is reducing life expectancy in the country in an average of 6 months। The government has warned, सेंटेंस खत्म। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ये भी ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ वार्न खत्म,
नया सेंटेंस शुरू, दैट द एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर स्टेशन, प्रपोजिशन के बाद है, इसको ख़त्म मानेंगे आप बिल्कुल। इस सेंटेंस में नेगलेक्टेड हिस्सा एयर पोल्यूशन के हिसाब से इज भी ठीक है, इज रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री इन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ, इन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ की जगह ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ का इस्तेमाल होगा। यस, समझ में आता है आपको? यहाँ पे इन की जगह ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इन एवरेज का। यहाँ पे इसके हो जाएगी आपके डी पार्ट में मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 6, क्लोजिंग द डोर्स टू अ फॉरेन सिटीजन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट in India. The High Court on Thursday ruled that it is not a foreign national fundamental। अभी सेंटेंस आगे भी है, लेकिन पहले इतने से देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो यहाँ पे नहीं है। Closing the doors to a foreign citizen seeking employment in India. The High Court on Thursday ruled। सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। यस, देखना आप लोग, सेंटेंस में है सेकंड फॉर्म रूल्ड दैट इट इज। अब यहाँ पे इज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इज की जगह यहाँ पे वॉज लगाना होगा सेंटेंस आपका, तो ही ठीक होगा। यानी कि इसके सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी 6 की। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस नंबर आपका 7, द हाई कोर्ट ऑन थर्सडे। द हाई कोर्ट ऑन थर्सडे, प्रपोजिशन पार्ट खत्म, इसके हिसाब से वर्ब लगाइए। बैंड सेकंड फॉर्म में, पास्ट में चल रहा है, ठीक है। द हाई कोर्ट बैंड प्लेइंग ऑफ डीजल रन व्हीकल्स इंक्लूडिंग सफारी कैंटोर्स इन द टाइगर सेंचुरी विद इमीडिएट इफेक्ट। ये सेंटेंस है आपका नो एरर, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि अ न्यू स्टडी हैज़ शोन, हैज़ का मतलब सेंटेंस आपको चल रहा है प्रेजेंट में, क्योंकि अगर हैड होता तो ये पास्ट में होता। अ न्यू स्टडी हैज़ शोन दैट किड्स हु हैव, हु के बाद आने वाली वर्ब पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होती है। पिछले वाला नाउन किड्स है, प्लूरल, इसलिए हैव ठीक है। हु हैव अ साई बॉडी मास इंडेक्स आर मोर लाइकली, यहाँ ये डबल कंपेरेटिव आ चुकी है एक साथ। एक ही सेंटेंस में सेम कैटेगरी के दो वर्ड कभी भी नहीं आ सकते, या पे या तो मोर लगाइए या फिर लाइकलियर। एक और दूसरी बात, जब तक किसी वर्ड का कंपेरेटिव बन सकता है उससे पहले मोर नहीं आएगा। अगर कंपेरेटिव ना बन सके तो आप मोर लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे आप मोर नहीं लगाएंगे। ये सेंटेंस अपने आप में ही ठीक हो जाएगा आपका। यस, ये एक्स्ट्रा था यहाँ पे, ये सेंटेंस हो गया आपका ठीक। चलते सेंटेंस नंबर 9 पे। फॉर मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, अभी तक यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि फॉर भी एक प्रपोजिशन है, ऑफ भी एक प्रपोजिशन है, कोमा भी हो गया खत्म, हिस्टोरिकली खत्म। एनवायरमेंटलिज्म वॉज सीन एज अ लग्जरी rather than as a necessity because always he development in privilege was seen to urgent। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, इम्पेरेटिव्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब वर होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे वॉज की जगह वर होना चाहिए था, तो ही ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता। सेंटेंस नंबर 10, देखिए सेंटेंस नंबर 10 को। द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द पावर कॉरपोरेशन, द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टू कंपनसेट अ कंप्लेंट, ये खत्म, प्रपोजिशन के बाद है। फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मेंटल एगोनी हु ही हैड, हु का प्रयोग हमेशा किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति के लिए। यहाँ किसी व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं हो रहा है पीछे, तो यहाँ पे दिया गया पोर्शन गलत है। हु की जगह आप यहाँ पे विच लगाइए या दैट लगाइए या वट लगाइए, लेकिन यहाँ पे हु नहीं आएगा। हु और हुम का प्रयोग व्यक्ति के लिए, विच वट दैट का प्रयोग आप लगा सकते हैं। यहाँ पे विच का प्रयोग नो लिविंग के लिए, दैट का प्रयोग लिविंग नो लिविंग दोनों के लिए लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे हु आपका नहीं आएगा, यानी कि सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। इसी के साथ आपका सेट नंबर 199, ये कॉर्पोरेशन बैंक पीओ एग्जाम 2011 में आया हुआ है। सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द प्रेसिडेंट हैज़ डिनाइड। हैज़ से मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, साथ में थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पोर्शन आपका ठीक है। दैट द इकोनॉमी इज, इकोनॉमी के हिसाब से फिर इज लगाया, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन रिसेशन और वॉज, प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट, यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे भी इज का ही इस्तेमाल होगा, अगर होगा तो साथ में वो भी इजमाल के साथ में, यानी कि बी की फैमिली के साथ में, बी की फैमिली के साथ में हमने पहले भी कई बार बताया है, बी की फैमिली इज, एम, आर, वॉज, वर। बी की फैमिली के साथ या तो आती है आपकी एनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो यहाँ पे ना तो आईएनजी है ना थर्ड फॉर्म, यहाँ पे गलत होगा, या तो इसको आईएनजी बनाइए या थर्ड फॉर्म बनाइए, यानी कि कुल मिलाकर के इस पार्ट में आपकी है मिस्टेक। चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे, कह रहा है कि द एंग्री एट बीइंग लेफ्ट आउट of the bonza is palpable among employees of the organization. The angry at being left out of the bonza is palpable among employees of the organization. Angry angry आपका है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले अगर आपने लगा दिया है नाउन, सॉरी द प्लस एडजेक्टिव, तो बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के हिसाब से फिर आपको चाहिए प्लूरल वर्ब। द एंग्री एट बीइंग, यहाँ ये प्रिपरेशन पार्ट है, इसको कुछ नहीं मानेंगे इतने हिस्से को, ये भी इतना हिस्सा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे द एंग्री के हिसाब से इज लगाना गलत हो जाएगा, या तो इसको आर करें या द एंग्री को ही ख़त्म करें। यहाँ से द एंग्री को आप सिर्फ नाउन बना दें एंगर, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस में आप दो तरह से निकाल सकते हैं, तो उसके पहले पार्ट में द एंग्री को आप एंगर करके, या फिर इसके दूसरे पार्ट में इज की जगह आर करके, यानी कि दो पार्ट में मिस्टेक निकाल सकते हैं। लेकिन फिर समस्या ये कि मिस्टेक कौन से पार्ट में निकालें, ए में या बी में, तो आप ऐसी स्थिति में पहले मिस्टेक को मानेंगे, दूसरी मिस्टेक इसके लिए मान्यबल नहीं है। सेंटेंस नंबर 3, हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड दैट इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स वर फाउंड टू इट्स लोवेस्ट लेवल। हिज कमेंट्स प्लूरल है, हालांकि सेकंड फॉर्म पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हिस्सा ठीक है आपका। द रिसर्च ग्रुप सेड दैट इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे वर्क की जगह आपको वॉज का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, यानी कि इसके सी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 4, इफ ऑल गोज वेल द एग्जामिनेशन शेड्यूल for next month is all set to be completely free, सॉरी आगे भी है, from annoying power cuts and disruptions। सेंटेंस को वन बाय वन देखिए, कह रहे कि इफ ऑल गोज वेल, सिंगुलर वर्ब लगाइए, ठीक है। द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ इज, द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ को कट कर देंगे, इसके हिसाब से इज ठीक है, यानी कि सेंटेंस आपका नो एरर है। तो सेंटेंस नंबर 6, the buzz at the party was that a famous film star and politician would probably drop by for a while। यहाँ probable जो है वर्ब से पहले आया है, वर्ब से पहले आपका है probable, इसको आपको बनाना होगा एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव नहीं, जबकि ये एडजेक्टिव है। आपको इसे बनाना होगा प्रोबेबली। क्या बनाना होगा इसे? प्रोबेबली। एडजेक्टिव में जब एल वाई लगता है तो बन जाता है आपका एडवर्ब। जैसा कि मैं पहले भी आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। ये आपका एक एडजेक्टिव है, वुड के बाद एडवर्ब फिर वर्ब, यानी कि इसके डी पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। सेंटेंस नंबर है आपका 7। क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 7 में? तो देखिए नेक्स्ट, द अपोजिशन डिसरप्टेड proceeding in both houses of parliament for the second consecutive day
above the plight of farmers in the country. The opposition disrupted. सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आई है, हालांकि सेकंड फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो. प्रोसीडिंग इन बोथ हाउसेस. प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं. ऑफ पार्लियामेंट फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव डे अबव द प्लाइट ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री. ये एक इडियोमेटिक सेंटेंस है. अबव द प्लाइट, यहाँ पे अबव की जगह हम ऑन द प्लाई लगाएंगे, जिसका मतलब होता है के हालात पर, ऑन द प्लाई ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री. सेंटेंस नंबर 8. इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कंट्रीब्यूशंस टू मेक अप फॉर इट्स शार्प डिक्लाइन इन परचेसिंग पावर. यहाँ इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस, अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कंट्रीब्यूशन टू मेक अप फॉर इट्स शार्प डिक्लाइंस. यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान देना होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू है, जो क्या आती है हमेशा साथ में इसके. अगर आप यहाँ पर टू लगा रहे हैं तो टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म सही है, लेकिन अगर आप चाहें तो कंट्रीब्यूशन के साथ में टू हटा करके यहाँ पे मेकिंग भी कर सकते हैं, यानी कि करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा सेंटेंस आपका ठीक है, नो एरर है. इस सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है. चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. सेंटेंस नंबर आपका 9, जो कि लास्ट है. द टेनिस प्लेयर easy through the opening set before her opponent rallied to take the final 2 sets for the biggest victory of her young career. The tennis player subject, यानी कि सेंटेंस में अभी तक कहीं भी वर्ब नहीं आई. यस, अब यहाँ पे आपको वर्ब के साथ काम करना होगा. सेंटेंस दुनिया कोई भी बिना वर्ब के नहीं बन सकता. यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब होनी ज़रूरी थी, जिसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब चाहिए. दूसरी बात, यहाँ पे इजी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और ये है एक प्रपोजिशन. एडजेक्टिव और प्रपोजिशन एक साथ नहीं आ सकते. यहाँ पे हमें चाहिए तो वर्ब. दूसरी बात, वर्ब से पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता, इसको बनाना होगा एडवर्ब. इसको करना होगा ईजिली, और यहाँ पे थ्रो की जगह वर्ब लगानी होगी आपको. थ्रो, फेंकने वाला, THROW. यहाँ पे आप या तो थ्रोज कीजिए इसको, THRO, जबकि पास्ट में चल रहा है सेंटेंस, रिलेटिव से चल रहा है, तो थ्रो को आप थ्रू कर देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा ईजिली थ्रू. यानी कि इसके पहले ही पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी. द टेनिस प्लेयर ईजिली थ्रू द ओपनिंग सेट बिफोर हियर ओपोनेंट रेडी टू मेक द फाइनल 2 सेट्स फॉर द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ हर यंग करियर. यानी कि इसका एरर हो जाएगी पहले ही पार्ट में. इस तरह से आपका सेट आपका कंप्लीट होता है. एक सेंटेंस और बचता है, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज में मुझे जाना होगा, काफ़ी सेटिंग करनी होगी मुझे अपनी यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ. उसको आप खुद कर लीजिएगा. यह है पेज नंबर आपका 388 पर. तो चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा. मिलते हैं परसों, क्योंकि कल तो आपका नाउन आएगा चैप्टर वाइज. परसों मिलते हैं सेट नंबर 200 और 201 के साथ में. हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो. शब खैर, गुड नाइट.